हालेलुया। भजन संहिता 90 उसकी 12 आयत। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। पढ़ने में कुछ ऐसा लगता है जैसे कि हम कितने दिन जिएंगे, प्रभु में वो बुद्धि दे कि कितने दिन तक हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संपूर्ण पवित्र शास्त्र लिखा गया और इसमें किसी भी नबी ने, किसी भी विशेषज्ञता ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही या ऐसी कोई बात लिखी नहीं गई जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो। परमेश्वर ने ये बात हमसे, मनुष्य से ये बात छुपा कर रखी है। एक भेद रखा हुआ है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि कुछ भेद हैं जो परमेश्वर ने अपने लिए रखे हैं। आप शुरुआत में देखेंगे पहले अध्याय में, तो वहां आपको पता चलेगा कि प्रभु ने कहा उजियाला हो गया, लेकिन संपूर्ण उजियाला नहीं हुआ। अंधेरे को उजियाले से प्रभु ने अलग किया, अंधेरा फिर भी रहा। उजियाले का अर्थ होता है कुछ रिवील हो जाना, कुछ प्रकट हो जाना, कुछ दिख जाना। जैसे मैं अक्सर इस बात को, इस एग्जाम्पल को बोलता हूं कि अगर अंधेरा हो और लाइट चली जाए तो हम सब अपनी अपनी जगह पर बैठे होते हैं, लेकिन हम दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही पावर वापस आ जाए, इलेक्ट्रिक पावर वापस आ जाए और बल्ब जल पड़े, तो हम सब जहां जहां बैठे हुए हैं वहां वहां हम प्रकट हो जाते हैं। अंधेरा छुपाने का काम करता है, उजियाला प्रकट करने का काम करता है। भेद कुछ मनुष्य के लिए प्रभु ने रखे हैं और उन भेदों का जानने के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा, बाइबल हमें उत्साहित करती है और बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि भेदों का जानना राजाओं का काम है। बाइबल में इस प्रकार सिखाती है कि यह किसी आम व्यक्ति का काम नहीं है। भेदों को जानना राजाओं का काम है। लेकिन फिर भी कुछ भेद बाइबल में ऐसा लिखे हैं कि जो परमेश्वर ने स्वयं के लिए रखे हैं। कुछ है जो अंधकार में है और वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें दिखेगा नहीं और उसकी हमें कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है। जो लोग कुंडलियां या और कुछ विषय को देखते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, ये सब परमेश्वर की योजना के विरोध में है। ये परमेश्वर का विरोध है। अपने भविष्य को जानने की कोशिश करना, ये उसका अनुग्रह है कि वो हमारा भविष्य जब चाहे हम पर प्रकट कर दे। लेकिन हम देखें कि संपूर्ण भविष्य प्रभु कभी नहीं प्रकट करता। आप बाइबल में जितने भी नबियों पर देख ले तो प्रभु ने केवल उन्हें थोड़ा सा भविष्य के बारे में बताया। अब्राहम को बता दिया कि चल निकल आ अपने देश से और मैं तुझे देश दूंगा, मैं तुझे औलाद दूंगा, तुम्हारा वो निज देश हो जाएगा, तू सारी पृथ्वी की जातियों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। केवल ये बात बोली थी, लेकिन ये नहीं बोला था कि तुझे तंबुओं में रहना पड़ेगा। एक दिन तेरा साथ चलने वाला तेरा भतीजा लूत भी तुझसे अलग हो जाएगा, फिर तुझे जंग भी करनी पड़ सकती है। लूत को जब पकड़ कर ले जाएगा तुझे छुड़ाने के लिए जंग करनी पड़ेगी। यह भी नहीं बताया था कि इतने साल लगेंगे वो औलाद वाला जो तेरे साथ मैंने वादा किया वो पूरा होने को। केवल उसे यह बताया कि मैं तुझे औलाद दूंगा। सुनिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने थोड़ा सा भविष्य बताया और उसने इस बात पर विश्वास करके
बसा बसाया घर छोड़कर, चलता हुआ बिजनेस छोड़कर, वो बेबीलोन को छोड़कर कनान की ओर, जिसका नाम बाद में इस्राएल पड़ा जिस देश का, उस देश की ओर चलना शुरू हो गया। परमेश्वर हमें इस रीति से चाहता है कि वो अपने अनुग्रह के तहत हमें हम पर कुछ प्रकट कर दे और हम उस बात का विश्वास करके उसके बताई हुई दिशा में निकल पा जाएं। मूसा को बोला था कि मूसा तो पहले ही आने को तैयार नहीं, कहता प्रभु वो पूछेंगे कि किसने भेजा। प्रभु ने कहा बता देना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा ने भेजा। फिर कहता प्रभु मेरा यकीन नहीं करेंगे। प्रभु ने उसने 2 चमत्कार बता दिए कि ये चमत्कार जाकर उनको दिखाना, वो यकीन करेंगे कि मैंने ही भेजा है। फिर तीसरी बार दोबारा कहता प्रभु मैं तो बोलने में अच्छा नहीं, मैं बोलने में बद्दा हूं, मैं तो हकलाता हूं। लिखा है प्रभु को उस पर क्रोध आया और प्रभु ने उससे कहा ठीक है, फिर अब मैं तेरी जगह पर तेरे भाई को नियुक्त करता हूं, मैं तुझसे बात करूंगा, तू अपने भाई से बात करना और ये लोगों को बताएगा। लेकिन प्रभु ने कहा तुझे जाना तो तुझे पड़ेगा ही। और वो चला गया। अब वो चला गया तो उसने ये सोचा कि उसने जाकर बताया कि कनान में जाएंगे जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। प्रभु ने डेस्टिनेशन बता दी, मंजिल बता दी, कहां पहुंचना है। लेकिन यह नहीं बताया था कि उस वहां तक पहुंचने में 40 साल लग जाएंगे। यह नहीं बताया था कि पानी की कमी हो जाएगी, लाल समुद्र भी आएगा, फिरौन की सेना भी तुम्हारे पीछे आएगी। यह नहीं बताया था कि तरह तरह की परेशानियों से तुम्हें गुजरना होगा और 40 साल लग जाएंगे। यह नहीं बताया था, केवल यह बताया तू मेरे लोगों को कनान में लेकर जा। कुछ भेद हैं जो प्रभु ने स्वयं के लिए रखे हैं और हमें उन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रभु के दास बेनिहिन इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं जो बात हमारे लिए ठहराई नहीं गई, जो आशीष प्रभु ने हमारे लिए नहीं ठहराई, और अगर हम उसको पाने के लिए उपवास प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ये विच क्राफ्ट बन जाएगा, ये जादू टोना बन जाएगा आपके लिए, ये जादूगरी बन जाएगी आपके लिए। तब कोई और आत्मा आपको कांटेक्ट कर लेगी और उस आत्मा के जरिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सच जो है वो दिखना भी शुरू हो जाएगा, आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा, और शायद आप सोचना शुरू हो जाएंगे ये प्रभु की ओर से है। इसलिए बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन साथ में यह भी लिख दिया याकूब की पत्री में, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता है परमेश्वर उसकी सुनता है। हालेलुया। कोई भी डॉक्ट्रिन केवल एक आयत के ऊपर नहीं बन जाती। किसी बात को समझने के लिए, किसी बात को कहने के लिए, किसी बात को शिक्षा में लाने के लिए आपको बाइबल का हर पहलू, बाइबल की कई आयतों से को उसे सीखकर फिर आपके सामने वो बात जो है वो प्रकट हो सकती है कि हकीकत में बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो ठीक है, प्रभु मांगने पर देता है, लेकिन मांगना क्या है? जो उसकी इच्छा हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या कहा? प्रभु ने कहा, जब वो पकड़वाए जाने लगे तो पता चला गतसमनी के बाग में, और वो लिखा है कि पसीना खून बनकर टपक रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा, तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी, अच्छा जी ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने कहा तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी निर्बलता बताई, अपने पिता को बताया ये शरीर वीक है, आत्मा बलवंत है, और मैं चाहता हूं कि ये प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि, सुनिए, ये एक मैच्योर विश्वासी की प्रार्थना है। हम बचपन से ही पेंटिकोस्टल चर्च में से हमने सीखा, और बचपन में हमने देखा कि मेन लाइन चर्चेस, CNI या और चर्चेस जो प्रभु की प्रार्थना करते थे, तो हमें यह सिखाया जाता ये तो तोते वाली रटने वाली प्रार्थना, ये नहीं करनी चाहिए। हम पेंटिकोस्टल लोगों को यह सिखाया जाता था कि ये करने की जरूरत नहीं है। और मैंने बचपन में कई पेंटिकोस्टल पास्टर को दूसरे पास्टर्स के साथ इस पर डिस्कशन करते हुए भी देखा
कि ये करनी है या नहीं करनी है। लेकिन जैसे जैसे बाइबल को पढ़ना मैंने शुरू किया और धीरे धीरे करते करते ये बात मुझ पर प्रकट हुई कि वो प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हकीकत में जब भी एक विश्वासी जब प्रार्थना में बैठता है तो केवल अपनी लिस्ट लेकर बैठता है, अपनी जरूरतें, और अगर कोई कलीसिया में कोई बीमार है तो वो जरूरतें, लेकिन कभी भी जो परमेश्वर चाहता है वो वाली प्रार्थना हम नहीं कर रहे होते। इसलिए जरूरी है कि वो यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई उस प्रार्थना को किया जाए। लोग कहते हैं ये तो बच्चों वाली प्रार्थना, लेकिन मैंने सीखा ये बच्चों की प्रार्थना नहीं है। हकीकत में चेलों ने पूछा कि हमें सिखा, ये चर्च मेंबर्स की भी प्रार्थना नहीं है। जो कोई यीशु का चेला हो जाए, केवल चेले लोग ही ये प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए ये प्रार्थना जरूरी है। बहुत सारी बातें जो बचपन से मैंने सीखी, जो पेंटिकॉस्टल समाज में हमें सिखाई जाती रही, मैंने देखा कि उसमें से बाइबल के अनुसार बहुत सारी बातें वैसी नहीं थी जैसी हमें सिखाई गई, और वो प्रथा वैसी ही चल रही हैं। तो प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। पहले हम सिर्फ बाइबल स्टडी की क्लासेस ही लेते थे, और 15 दिन में एक हमारे घर में क्लास होती थी। नौजवानों को और लोगों को फोन कर करके बुलाते थे कि बाइबल क्लास में आओ, और लोग आते नहीं थे और बड़ी निराशा होती थी। तो फिर मैंने एक प्रभु के दास से ये बात डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं प्रभु के वचन को, तो आप अपनी खुद की चर्च शुरू करें। आप परमेश्वर से मांगे, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के समय पर, उसके ठहराए समय पर कलीसिया बननी शुरू हो गई। और अब मेरी केवल मेरे जीवन भर की, जब तक प्रभु मुझे जिंदगी दे, मेरी केवल ये ही मेरी उम्मीद, मेरी आशा है प्रभु से कि मुझे प्रभु कलीसिया के लिए वचन देता रहे और मैं उन तक पहुंचाता रहूं। हालेलुया। आइए वापस अपने सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। भजन संहिता 90 की 12 में ऐसा लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। ऐसा लगता है कि प्रभु गिनने की, हम कितना जिएंगे हमें बता दे, और अगर यह पता चल जाए किसी को, फिर तो हर कोई व्यक्ति उस डाकू की तरह हो जाए जो सलीब पर टंगा था। उसके पास उसने पश्चाताप भी कर लिया, यीशु मसीह को राजा भी मान लिया, पश्चाताप कर लिया, कहता हम तो पापी हैं। उसने सलीब पर पश्चाताप भी कर लिया। फिर वो कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू राज्य में आए, तो उसने यीशु मसीह को राजा करके भी ग्रहण कर लिया, यीशु को मसीह करके भी उसने ग्रहण कर लिया। लेकिन उसके पास बपतिस्मे का कोई चांस नहीं था। लेकिन प्रभु ने उसको फिर भी कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में होगा। अगर हमें पता चल जाए कि कितने दिन हमारे रह गए हैं, पहली बात तो, सबसे पहली बात, जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति को पता चल जाए, जैसे बाइबल में लिखा है, एक राजा था, उसने परमेश्वर से एक अहद बांध लिया, एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जब जंग जीत के आऊंगा तो जो सबसे पहले मेरे राज्य में से जो सबसे पहले मुझे आकर मिलेगा, मैं उसकी बलि दे दूंगा। और उसकी बेटी ही सबसे पहले मिल गई, और उसकी बेटी ने उससे कहा कि ठीक है, अब आपने प्रतिज्ञा की है तो ये तो करना ही पड़ेगा, आपको मुझे बलिदान करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ दिन, पता नहीं 7 दिन या कुछ दिन लिखा है वहां बाइबल में, मुझे इतने दिन दे दे कि मैं अपनी सहेलियों के साथ जाकर मैं थोड़ा जीवन को देखूं, और मैं जो है मैं अपने जीवन को देखूं और अपने इन दिनों का शोक मना सकूं। अब रोजाना उसे पता है कितने दिनों बाद मेरी बलि दे दी जाएगी,
और उसे पता है रोज एक दिन कम हो गया, जीवन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। अगर किसी को यह पता चल जाए परमेश्वर ने हमें जॉयफुल लाइफ दी है, आनंदमय ये जीवन दिया है, ये हमारे हाथ में है कि हम इसे आनंदमय बना रहने दें, या इसे दुर्घटनाओं से या मुश्किलों से या इससे इसे भर दें। बहुत कुछ हमारे समय के हाथ में है। तो यहां ये बात इसलिए नहीं लिखी कि हमको अपने दिन गिनने की ताकि हमें पता चल जाए हम कितने दिन जिएंगे, बल्कि इस बात को ऐसा लिखा है, अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे 4 आयत में जैसे लिखा, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, जैसे रात का एक पहर। हमारी आयु 10 आयत में, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्दी कट जाती है। हमारी उम्र लिखा है जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। सुनिए, यहां पर जो बात लिखी वो इस प्रकार लिखी गई है, हमें अपने दिन गिनने के समझ दे। उसका अर्थ यह है, प्रभु मेरा जीवन बड़ा छोटा है, मेरा जीवन बड़ा छोटा है, पता नहीं आज सोऊंगा कल जागूंगा या नहीं, मेरा जीवन बहुत छोटा है। इसलिए जो दिन भी मेरे जीवन में आए मैं उसे तेरी ओर से एक आशीष के रूप में उसे स्वीकार करूं, उसको आशीष के रूप में गिनूं और इस तरह से उस दिन को जीऊं कि जैसे आज कोई ना कोई स्वर्गीय काम तेरी ओर से जो मेरे लिए ठहराया है मैं उसे कर पाऊं, ताकि न्याय के दिन मुझे तेरे क्रोध का सामना ना करना पड़े। हालेलुया। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। किसी के पास इंग्लिश की बाइबल है तो पढ़िए कैसा लिखा है इसे। सो टीच अस टू नंबर आवर डेज। क्योंकि जब भी कभी तर्जुमा होता है, जब भी कभी अनुवाद होता है, किसी एक भाषा में से दूसरी भाषा में अनुवाद होता है, तो हमेशा शाब्दिक नहीं होता। मतलब जैसे उस भाषा में शब्द लिखे गए उसी तरीके से अगली भाषा में उसका अनुवाद नहीं होता, बल्कि ऑथर का जो लिखने वाले का जो इंटेंडेड मीनिंग होता है, यानी उसकी जो इंटेंशन होती है लिखने वाले की कि उसने क्या लिखा, वो क्या कहना चाहता है, तो जिस भाषा में उसका अनुवाद होगा वो क्या कहना चाहता है वो लिखा जाता है। तो यहां इस प्रकार से लिखा है कि टीच अस टू नंबर आवर डेज, लेकिन एक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है टीच अस द ब्रेविटी ऑफ द लाइफ। ब्रेविटी मतलब शॉर्टनेस। हमें हमारे जीवन का जो कि बड़े थोड़े दिनों का है, वो थोड़े दिन, वो जो थोड़ा है जीवन, वो थोड़ापन हमें सिखा। तो कौन अपने दिनों को गिनने की समझने का अर्थ क्या है कि हमें हमारे जीवन जो कि बड़ा थोड़ा सा है, उस थोड़े से जीवन को हम कैसे गुजारें, प्रभु हमें उसकी समझ दे। थोड़े से जीवन हमारा जो कुछ ही पता नहीं कुछ सांसों का है, या कुछ महीनों का है, या कुछ दिनों का है, या कुछ सालों का है, जितना भी जीवन है प्रभु हमें समझ दे कि हम उसे कैसे गुजारें। क्या लिखा है? लिखा है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यह भजन मूसा के द्वारा लिखा गया है। 90 भजन संहिता जो है मूसा के द्वारा लिखा गया। मूसा वो व्यक्ति था जिसके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर उसके साथ ऐसे बातें करता था जैसे मनुष्य मनुष्य के सामने बातें करता है। परमेश्वर उसके साथ इस प्रकार से बातें करता था।
और मूसा ने परमेश्वर के क्रोध के बारे में भी लिखा है। मूसा ने, हालांकि प्रभु स्वयं भी उसके बारे में बोलता है कि मैं तो मूसा से ऐसे बातें करता हूं जैसे कोई अपने दोस्त से बातें करता है। परमेश्वर ने भी अपने शब्दों में गिनती में इस बात को ऐसा बोला है। लेकिन मूसा परमेश्वर का दोस्त होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के क्रोध के बारे में जानता है, वो न्याय के बारे में जानता है और उसके बारे में लिखता है। पर ये दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 10 आयत जी। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बुरे कामों का बदला पाए। फिर एक और आयत पढ़ दीजिए, नंबर्स 90 की 11 आयत को पढ़ दीजिए, इसी की जबूर की भजन संहिता। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? ये 11 आयत, ये बात तेरे क्रोध की शक्ति को कौन समझता है, समझ सकता है। इसके बाद में 12 आयत वो लिखता है, मूसा वो लिखता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। वो कहता है कि हम जानते हैं कि एक दिन न्याय के सिंहासन के हमें सामने खड़े होना है, वहां तेरे क्रोध को झेलना पड़ेगा। इसलिए हमारा जितना भी जीवन है, छोटा सा जीवन है, उसके दिनों को जानने का, उसको कैसे गुजारना है, उन दिनों को गुजारने की अकल बुद्धि हमें दे। अगर आप नीति वचन 2 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा, परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि के लिए, समझ के लिए हम लगातार कोशिश में लगे रहें। बहुत सारी बातों में से 3 बातें प्रोवर्ब्स 2 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि सीखें, हम बुद्धिमान हो जाएं। और सुनिए, ध्यान दीजिए, दूसरी बात पढ़िए जल्दी से, भजन संहिता 37 की 23, भजन संहिता 37:23। जी, अब पढ़िए, नए नियम में पढ़िए इस बात को, एफिसियों 2 की 10। इफिसियों, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कुछ भले काम ठहराए हुए पहले से ही मसीह यीशु में, कि मसीह यीशु में होकर उसे उन भले कामों को करना है। पहली बात, हमें अपने जीवन में बुद्धि प्राप्ति के लिए कोशिश करते रहना है। दूसरी बात, हमें भले काम करने की खोज में लगे रहना है। तीसरी बात पढ़िए, मत्ती 6 की 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सुनिए, ध्यान दें, ये 3 बातों की खोज एक व्यक्ति को अपने जीवन में करनी है। पहले उसे बुद्धि प्राप्ति के लिए, क्यों? हमें दिन गिनने सिखा ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। एक व्यक्ति जो बुद्धि प्राप्ति के लिए, बाइबल में ऐसा लिखा है, मूर्ख लोग डांट को नकारते हैं। कौन लोग? मूर्ख लोग। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति डांट खाकर उससे समझता है और अपने जीवन को सुधारता है।
सबसे पहली बात, बुद्धि प्राप्ति के लिए लगातार, ज्ञान प्राप्ति के लिए, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। नए में एक जगह ऐसा संत पौलुस लिखते हैं, कोई धर्मी नहीं, कोई खोजी नहीं। यानी ज्ञान प्राप्ति जो है, बुद्धि प्राप्ति जो है, ये मनुष्य को धर्मियों की कैटेगरी में लाती है। दूसरी खोजबीन जो करने की जरूरत है वो ये है कि हमें जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए भले काम सृजे गए, सुनिए ध्यान दीजिए, हम लोग सब जो सुबह जब हम लोग फैमिली प्रेयर में होते हैं तो अक्सर हर सुबह मैं ये प्रार्थना करता हूं, और प्रभु के दास राजा दाऊद भी उस प्रार्थना को भजन संहिता में लिखते हैं। और वो प्रार्थना ये होती है कि प्रभु आज जो मेरे लिए आपकी ओर से स्वर्गीय काम ठहराए हुए हैं उन्हें पहचानना और उसे करने की सामर्थ्य मुझे देना। हालेलुया। कल हम जनाजे पर सीख रहे थे कि मृत्यु और जीवन है क्या। प्रभु ने कहा तुम निश्चय मर जाओगे फल खाओगे। तो हकीकत में मृत्यु और जीवन का अर्थ क्या है इस पृथ्वी पर? यह फिजिकल मृत्यु नहीं, ये जो शारीरिक मौत है ये तो जानवरों को भी आती है, ये तो पेड़ पौधों को भी आती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आती है। लेकिन जिस मृत्यु और जीवन की बात बाइबल करती है वो कुछ और है। जैसे उन्होंने फल खाया और प्रभु ने कहा था यकीनन मर जाओगे, तो आत्मिक रीति से वो मर गए। और जब मर गए तो उन्हें शराप मिला। शराप क्या मिला? पृथ्वी के कार्य करने का। बोला तू मेहनत करेगा, तेरा सर का पसीना पैर की एड़ी तक जाएगा, फिर रोटी नसीब होगी। मेहनत करेगा और जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे नसीब नहीं होगा, उतनी फसल नहीं मिल पाएगी, उतना प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। सुनिए, इससे पहले आदम हुक्म तोड़ने से पहले, पापी होने से पहले आदम स्वर्गीय काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हुक्म तोड़ दिया वो मर गया। जब वो मर गया तो क्या हुआ? उसको श्राप मिला कि अब तू पृथ्वी काम कर, और पृथ्वी के काम कर, तू इसी मिट्टी में से बनाएगा और इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। बाइबल इस जीवन और मृत्यु की बात करती है। अगर कोई जीवित है तो उसका अर्थ क्या है? बाइबल के अनुसार जीवित का अर्थ होने का अर्थ है वो स्वर्गीय कामों को कर रहा है। हालेलुया। सुनिए, पृथ्वी हमें अधोलोक के साथ, मृत्यु के साथ जोड़ती है, स्वर्ग हमें जीवन के साथ जोड़ता है। और जब जीवन के काम करेंगे तो हम स्वर्ग के प्रति जीवित हैं। और जब पृथ्वी के कार्य केवल पृथ्वी के कार्य करेंगे तो जिस मिट्टी से बने हैं उसी मिट्टी में, यही हमारा अंत है। उसको बता दिया गया अब तेरे लिए अंत निर्धारित हो गया। तेरी मौत क्या? मौत ये कि तब तू पृथ्वी के कार्य करके बस पृथ्वी पर ही खत्म हो जाएगा। बस जानवर जैसे आए उनका कोई न्याय नहीं, तेरा भी कोई कुछ नहीं। तेरे लिए जो तय है तू वहां चला जाएगा पृथ्वी के कार्य करके। लेकिन सुनिए, आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक को कहा चल सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरे पीछे हो ले। कहता मुझे अपने बाप को गाड़ने दे। प्रभु ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। उसका अर्थ क्या था? ऐसा नहीं था कि उसके घर में बाप की लाश पड़ी हुई है। प्रभु यीशु कभी इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि नहीं तू जनाजा मत कर अपने बाप का और आजा बस। नहीं, ऐसा नहीं था कि घर में कोई लाश पड़ी हुई थी। वो कहता है प्रभु मेरा बाप बुजुर्ग है, अभी वो पता नहीं कितने दिन जिएगा, मुझे उसके प्रति जो मेरी सेवा बनती है वो मुझे करके आने दे। और जब वो एक्सपायर हो जाएगा उसका जनाजा पढ़कर और उसका विलाप खत्म करके फिर मैं आ जाऊंगा। वो
इस प्रकार से कहता कि प्रभु मुझे अपने बाप को गाड़ने दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। मुर्दे यानी क्या? जो केवल पृथ्वी के कार्य करने के लिए ठहराए हुए हैं, जो केवल जमीन से जुड़े हुए काम और जिनका उनका अंत भी वो मुर्दा अवस्था में है, और ऐसे मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। तू परमेश्वर के राज्य का काम कर, तू स्वर्ग का काम कर, तू जीवितों की कैटेगरी में आ जा। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और मैंने कहा प्रकाश होने से क्या होता है? भेद प्रकट होते हैं। फिर दूसरी बात लिखी, और भोले लोग बुद्धि प्राप्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग बुद्धि प्राप्त करते हैं। हमें ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। इसलिए चंगाई, शारीरिक चंगाई बाइबल का ही प्रचार है, कोई गलत नहीं है। प्रभु के अनुग्रह से वो सब जायज है, कोई बात गलत नहीं। विश्वानी होना जायज है, लेकिन शारीरिक चंगाई के लिए ही भक्ति करते रहना और अच्छी अच्छी बातें विशुद्धता से सुनने को मिले, केवल उसी के लिए भक्ति करते रहना, हमें हो सकता है हमें केवल पृथ्वी से ही जोड़ कर रख दे, क्योंकि हमारी दौड़ केवल पृथ्वी हो जाएगी। पृथ्वी पर ही आशीष, पृथ्वी पर ही धन, पृथ्वी पर ही रोजगार, पृथ्वी पर ही सब कुछ। हमें स्वर्ग के प्रति जीवित होना है। और यीशु मसीह इसलिए आए ताकि मनुष्य जिसका नाता पृथ्वी के साथ जुड़ चुका था, मृत्यु के साथ जुड़ चुका था, उस मृत्यु के नाते को तोड़कर स्वर्ग के साथ, जो कि अनंत काल का जीवन है, उसके साथ उसका नाता जुड़ सके। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम में जितने भी भेड़ बकरे, जितने भी कुर्बान किए गए, वो इस लायक नहीं थे कि स्वर्ग का द्वार उनके लिए, मनुष्य जाति के लिए खुल सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए ताकि लिखा है मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। हालेलुया। ताकि मनुष्य परमेश्वर से कुछ काम पा सके, ताकि मनुष्य परमेश्वर से गाइडेंस पा सके, ताकि मनुष्य परमेश्वर के स्वर्ग की ओर से ठहराए हुए कामों को इस पृथ्वी पर करके, वो हम अभी भजन गा रहे थे ना, जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, उसमें एक अंतरा ऐसे है, मेरी सूरत बिगड़ने का मतलब क्या है? मेरी सूरत बिगड़ी थी, यानी उसको हम हिंदी में बोले तो मेरा स्वरूप बिगड़ा था, इंग्लिश में बोले तो मेरी इमेज बिगड़ी थी, मेरी इमेज बिगड़ी हुई थी। और मैंने कई बार समझाया इमेज का मतलब क्या है। हम आईने में देखते हैं, हम बाहर होते हैं, आईने में हमारी इमेज होती है, हम आईने में नहीं होते। आईने में क्या होता है? बोलिए बोलिए क्या होता है? तानू समझ आ रहा है बहन जी? हाँ जी। आईने में हमारी इमेज होती है, शीशे में हमारी इमेज होती है, हम नहीं होते, हम बाहर होते हैं। इसी तरह परमेश्वर स्वर्ग में है और वो कहता है मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, अपनी इमेज में बनाए कि स्वर्ग में वो हो और यहां पर परमेश्वर को प्रकट करने वाला आदमी हो, इंसान हो। हालेलुया। अब सुनिए, जब हम शीशे में देखते हैं तो बाल बनाएंगे तो इमेज क्या करेगी? वो भी बाल बनाएगी। जो कुछ हम बाहर करेंगे हमारी इमेज वैसी ही करती हुई शीशे में नजर आएगी। इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसकी सूरत पर आ जाए ताकि हम उसकी इमेज हो जाए। वो वहां पर कुछ बोले तो यहां पर हमारे मुंह से विश्वानी निकले। हालेलुया। वो यहां पर वहां पर कुछ रचना की बात करे, वो वहां पर कुछ चंगाई की बात करे तो यहां हमारे मुंह से चंगाई की बातें निकले। वो वहां पर कुछ भले कामों की बात करे, हमारे मुंह से यहां भले बातें। सुनिए ध्यान से, इस पृथ्वी पर स्वर्ग के परमेश्वर को प्रकट करने वाला केवल एक ही मनुष्य था, उसका नाम यीशु मसीह था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा
मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो मेरा पिता बोलता मैं वही बोलता हूं। हालेलुया। इसलिए वो इमेज था, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह खुदा के स्वरूप में था। चेले कहते हमें पिता दिखा, प्रभु कहता मुझे देख लो, तुम इमेज देख लो, तुम पिता को देख लोगे। हालेलुया। जब शादियां होती है ना तो लड़के लड़की को सामने नहीं सीधा ले जाते, फोटो जाती है, तुम फोटो देख लो, तुम जान जाओगे कैसा दिखता है, कैसे दिखती है। प्रभु ने कहा मुझे देख लो, मैं सूरत हूं, मैं इमेज हूं उस स्वर्गीय पिता की, मैं इकलौता हूं जिसने पिता को प्रकट किया। तुम मुझे देख लो, तुम पिता को देख लोगे। हालेलुया। ध्यान दीजिए, यहां तालियों वाला प्रचार तो नहीं होता है, लेकिन इस प्रचार को अगर आप पकड़ लोगे तो आप स्वर्ग के लायक जरूर हो जाओगे। हालेलुया। ये आपको स्वर्गीय यात्रा में आगे बढ़ने में ये प्रचार मदद करेगा। ये प्रचार हो सकता है आपको पृथ्वी आशीषों के बारे में तो इतना उत्साहित ना करे, लेकिन यकीनन यकीनन आपको ईश्वरीय ज्ञान में जरूर आपकी उन्नति करने में आपकी मददगार साबित होगा। हालेलुया। तो 3 बातें एक मनुष्य को करनी। पहली बात, उसे बुद्धि प्राप्ति के लिए की खोज में लगे रहना है, तब वो बुद्धिमान हो जाएगा। उसे अपने दिन गिनने के लिए, अपने दिनों को समझने के लिए, उसे ईश्वरीय कार्यों को समझने के लिए, उसे परमेश्वर की इमेज में आने के लिए, अपनी सूरत जो कि बिगड़ी हुई है उसको परमेश्वर की सूरत के अनुसार बनाने के लिए जरूरी है कि वो बुद्धि की और ज्ञान की खोजबीन में लगा रहे। हालेलुया। दूसरी बात, जो स्वर्ग की ओर से ठहराए हुए भले काम है। क्या? स्वर्ग की ओर से ठहराए हुए। अगर कोई स्वर्गीय काम कर रहा है, सुनिए, लंगर बहुत जगह बनते हैं, हमारे भी यहां बनता है, और उनको इस्राएलियों को भी बियाबान में मन्ना दिया गया था, आसमानी लंगर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो लंगर खा के भी वो पीढ़ी जो थी वो कनान नहीं पहुंच सकी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, उस भले कामों को पहचानो, जो उस भले कामों को जो परमेश्वर मसीह में हमारे लिए ठहराए गए हैं ताकि हम पृथ्वी पर करें, और जब हम करेंगे तो परमेश्वर की इमेज में आ जाएंगे, परमेश्वर के स्वरूप में होंगे। इसीलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, और बहुत सारे लोग बड़े हल्के सी बात को बोल देते हैं कि तुम ईश्वर हो। बाइबल में ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने भी कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा वो ईश्वर हैं। इस बात को हम जैसे प्रचारक, मेरे जैसे प्रचारक और आम विश्वासी बड़े हल्के से भी बोल देते हैं, लेकिन जरा सोचिए, उसकी गंभीरता को सोचिए कि परमेश्वर के वचन को पाना और फिर उसको पूरा करना, वचन पाना और पूरा करना, और अगर पूरा नहीं हो रहा, मिल तो रहा लेकिन नहीं हो रहा पूरा, तो फिर उस कैटेगरी में नहीं आओगे ईश्वर होने की। यीशु ने कहा जो पिता को करते देखता हूं मैं वो ही करता हूं। मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, मैं अपनी ओर से नहीं करता, तो वो ईश्वर की कैटेगरी में इसीलिए। हालेलुया। शायद संत पौलुस भी अपने जीवन में एक अच्छा विश्वासी का जीवन गुजार के गए, इसलिए भी उनके अंदर यह दम था और उन्होंने लिख दिया, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं तुम भी मेरी मानिंद चलो। हमें वैसे बनना है कि हम कह सकें कि जैसे वो परमेश्वर का प्रतिरूप था मैं भी हूं। हमें उस मयार तक, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। उन भले कामों को अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग के काम नहीं कर रहा
तो स्वर्ग के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार वो मुर्दा अवस्था में है। हालेलुया। वचन को जानने वाले फरीसी लोग थे, बल्कि प्रचार करने वाले थे और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। लेकिन प्रभु ने कहा तुम चूना मनी हुई कब्रों के समान हो, तुम मुर्दा हो, क्योंकि तुम स्वर्गीय कामों को नहीं कर रहे, तुम धर्म के काम कर रहे हो। आज भी कितने मसीही लोग क्रिश्चियन धर्म के कामों में लगे हुए हैं, स्वर्गीय कामों को नहीं पहचान रहे। और तीसरी बात कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। ये तीन बातें, ये तीन चीजें अगर हम इनकी खोजबीन में लगे रहे तो हम अपने जीवन के छोटेपन को हम समझ सकेंगे, हम उसकी गंभीरता को समझ सकेंगे, हम अपने दिनों को गिनना, हम उसको जानने पाएंगे और बुद्धिमान हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसे ही शॉर्टनेस के, ऐसे जीवन के छोटेपन को यीशु मसीह ने भी कहा नए नियम में। कहा एक व्यक्ति था, उसने अपने खेतों को कटवाया, अनाज आया और उसने कोठरियों में भर दिया और कहता है ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर। और प्रभु ने उससे कहा अगर आज ही तेरे प्राण ले लिए जाएं तो तेरा जीवन इतना छोटा है। यानी तू गंभीर हो इसके विषय में। तुझे पता नहीं जो सांस अंदर ली है ये बाहर आनी है या नहीं, तुझे पता नहीं आज सोएगा तो कल उठेगा या नहीं। तू बुद्धिमान तब कहलाएगा जब तू इस समय का सही उपयोग करना सीख लेगा। हालेलुया। तो सुनिए, काउंटिंग द डेज, दिनों को गिनने का अर्थ है हम अपने समय का सही उपयोग करना सीखे। अब ध्यान दीजिए, बंदे के पास पैसे बहुत ज्यादा हो तो फिर वो बड़ा खुले तौर से खर्चेगा, लेकिन अगर पैसे कम हो और महीना निकालना है, सैलरी में इस बार लोन में कट गया, इस बार वो चीज खरीद ली, शादी आ गई और फिर अब पैसे कम हो और पता पूरा महीना निकालना है, तो कितनी गंभीरता से सोच सोच के यहां से बचा लूं, यहां खर्च करूं, कितना सोच समझकर वो उस पैसे को गुजारेगा, उसको खर्चेगा। इसी तरह से ये हमारा जीवन है, ये समय है जो प्रभु ने हमें दिया। इस पृथ्वी पर कुछ दिन प्रभु हमें दिए हैं और हमें नहीं पता वो दिन कितने हैं, लेकिन जितने भी हैं हमें इतना जरूर पता है कि वो दिन कम है, वो बड़े थोड़े हैं। उन थोड़े दिनों को किस तरह से गुजारना है, प्रभु का दास मूसा हमें उसकी गंभीरता के बारे में, हम उसकी गंभीरता की ओर हमारा ध्यान लगवाना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने लिए प्रार्थना करें। अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु हम पर अनुग्रह कर कि हम ये जो थोड़े से दिन प्रभु हमें मिले हैं इनको किस तरह से खर्च करना है, इन दिनों को, इन समय को कैसे खर्च करना है, क्योंकि ये थोड़े से दिन हमने कहा अनंत काल का जीवन गुजारना है, उसको प्रभावित कर सकता है। ओ प्रभु हमें बुद्धिमानों की कैटेगरी में आने दे प्रभु जी, ताकि हम इस थोड़े से समय को आपके राज्य के लिए, आपकी इच्छा के अनुसार खर्च करना सीख लें प्रभु जी। आइए अपने लिए प्रार्थना करें।